कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब। और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है। जिस औकात से बाहर निकल, तो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं। ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये ईएमआई पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, ईएमआई पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए, और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब। आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते आप लोग, जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप पैसे रहेंगे ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, प्लान से नहीं बदलती साहब। आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते आप लोग, जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप पैसे रहेंगे ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। इतना भी मत डराना कि डर ही खत्म हो जाए। ये वही सिद्धांत है। इम्पॉसिबल टास्क कर करके आपने बेचैनी पैदा कर ली, और बेचैनी अगर पैदा हो गई तो फिर ग्रोथ आपकी जिंदगी में होना ही होना है। क्योंकि जितनी से आपकी ऊर्जा से आपकी ताकत रूपांतरित नहीं हो रही ना, वो तभी नहीं हो रही जब तक आप डिस्कम्फर्ट में नहीं जा रहे हो। डिस्कम्फर्ट में जाना होगा तब बेचैनी पैदा होगी, क्योंकि बेचैनी का एक कानून है, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो। इम्पॉसिबल टास्क करोगे तो बेचैनी पैदा होगी, और वो बेचैनी आपको लेवरेज करेगी, एक्सपेंशन करेगी, आप ग्रोथ करोगे। इम्पॉसिबल काम रखिएगा, चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता ही नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था, वो 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो वो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। समाज का काम है आपको बर्बाद करना और भटकाना, ये समाज का धर्म है। उस समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए माँ बाप के अतिरिक्त, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो वो है माँ बाप।